आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे एनिमेटेड कार्टून शो के बारे में जो लिटरली मेरा फेवरेट हुआ करता था भाई। मुझे नहीं पता यार आप में से कितने लोगों ने इस कार्टून को देखा है। ये वही कार्टून शो था जहाँ पे एक बच्चे के पास, मित्सुओ के पास, बाय द वे नाम था परमैन का, मित्सुओ के पास एक ऐसा हेलमेट, ऐसा क्लॉथ होता था पीछे जिससे वो उड़ सकता था भाई एंड शहर के लोगों को बचाता था। नॉट इवन दिस, उसके 3-4 दोस्त भी हुआ करते थे, पाको, बूबी और क्या था एक जन मोटू, यार उसका नाम भूल गया मैं, वो कभी कभी आता था। एंड इन सबका बॉस बर्डमैन, जिन्होंने सारी शक्तियां इन्हें दी थी। ऐसा एक शो था भाई, आप लोगों को याद है कि नहीं, या किसने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आई एम टेलिंग यू भाई, मैं जब छोटा था ना तो ये शो मेरा फेवरेट हुआ करता था। डोरेमोन ना, शिनचैन ना, परमैन भाई, परमैन और कित्रेत्सु, वो जीनियस बच्चा। बट एनीवेज गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं परमैन के बारे में। परमैन के शो में एक लड़की हुआ करती थी पाको, जो कि एक सेलिब्रिटी थी जिसका नाम था सुमिरे। लेकिन यार वो परमैन को पसंद करती थी, परमैन भी उसको पसंद करता था, लेकिन दोनों की कभी वो नहीं हुई। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों की कभी बात नहीं हुई, दोनों ने कभी इस चीज को लेके बताया नहीं, जताया नहीं। 1-2 एपिसोड मैंने देखा था जिसमें उन लोगों के हाथ में ग्लू वगैरह लग जाता है ना। अगर आपने परमैन देखा है तो आपको एपिसोड याद होगा। ब्रो आई एम टेलिंग यू भाई, अभी भी मैं बोर होता हूँ ना तो यूट्यूब पे निंजा हथौड़ी, परमैन, ये सारी चीजें देखा करता हूँ भाई। हालांकि अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, बट स्टिल आई लव टू वॉच दिस शो भाई, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं द एंटायर स्टोरी ऑफ परमैन, परमैन की स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। मुझे नहीं पता इस वीडियो में कितने व्यूज आने वाले हैं, कितने लाइक्स आने वाले हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये सारे शोज पसंद है भाई। इवन आपको कोई फेवरेट मोमेंट है वो भी कमेंट करना। बाकी लेट्स स्टार्ट द शो। दिस वीडियो इज बाय मैक्लैरियो प्राइम, अ बिग शाउट आउट टू हिम भाई, एंड आल्सो थैंक यू फॉर मेकिंग दिस ऑसम वीडियो। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। क्या आपने परमैन नाम का शो देखा है जिसमें मित्सुओ नाम का लड़का हेलमेट और टोपी पहनकर सबको बचाने वाला परमैन बन जाता है। इसके साथ ही मित्सुओ के पास एक कॉपी रोबोट होता है जो हाँ भाई, मैं तो ये भूल ही गया था, परमैन के पास एक कॉपी रोबोट होता है जो कि लिटरली परमैन उससे सिर्फ होमवर्क लिखाता है, ओके, के डुप्लीकेट में बदल सकता है। और मित्सुओ को ये सारी पावर्स बर्डमैन नाम के एक सीक्रेट बॉस ने दी थी, जिसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। पर क्या तुम्हें ये पता है कि परमैन यानी अपना मित्सुओ दो लड़कियों से प्यार करता था। पहली थी उसके स्कूल की क्लासमेट मिचिको, जो सिर्फ परमैन को पसंद करती थी, और दूसरी थी पाको, जो मित्सुओ को पसंद करती थी। लेकिन क्या हाँ, अब मुझे याद आया, ठीक, कहानी कुछ ऐसी थी, ओके। परमैन जो था वो मिचिको को पसंद करता था, जो उसकी क्लासमेट थी, एंड जो पाको थी, जो मिस सुमेरे ऐसे कुछ नाम था, जो लाइक सिंगर थी ना बहुत बड़ी, वो परमैन को पसंद करती थी, ठीक है, ओके। ये कुछ स्टोरी था, अब मुझे याद आया। लेट्स गो। बट बाद में उसे पाको पसंद आने लगी थी भाई, बहुत कुछ था। पाको अपनी रियल आइडेंटिटी कभी परमैन को बताती है, ये सब तुम्हें इस वीडियो में जानने मिलेगा। तो अभी कहीं शांति से बैठ जाओ। परमैन की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मित्सुओ सुओ नाम का बच्चा, जो अराउंड 11 साल का है, वो जापान में एक आम बच्चे की तरह धरती पर बोझ बनकर जिंदगी जी रहा होता है। वो पढ़ाई में कमजोर होता है, बदन से तो और भी ज्यादा कमजोर होता है, और घर में जब देखो अपनी मम्मी पापा से डांट खाता रहता है। मित्सुओ की एक बहन भी होती है जिसका नाम, ये मुझे नहीं पसंद थी भाई, गांको। ये लिटरली उसकी बहन थी, हमेशा उसको परेशान करते रहती थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है यार, पाको ने कभी परमैन को बताया क्यों नहीं कि वो मिस सुमेरे है भाई? कम ऑन। और ये मतलब बहुत कुछ था, क्यों नहीं बताया आज तक यार? बहन भी होती है जिसका नाम गांको होता है, और ये हमारे मित्सुओ के सर पर चढ़कर नाचती रहती है। जीना हराम कर रखा होता है भाई इसने। स्कूल में जैसे कि मैंने पहले बताया, मित्सुओ पढ़ने में 0 है, तो उसके स्कूल में भी कोई इज्जत नहीं होती थी। पर सपने भाई के बड़े थे। उसे एक मिचिको नाम के लड़की पर क्रश था, जो 1 नंबर की गोल्ड डिगर थी, और मित्सुओ को घंटा जरा सा भी भाव नहीं देती थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप रुको, अभी मित्सुओ की जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन मित्सुओ फटेहाल सीढ़ियों से नीचे कहीं जा रहा होता है, हालांकि उसने साइड के जोकर पर ध्यान नहीं दिया जो सो रहा है। फिर रियलाइज होने के बाद वो उसे जगाता है, बट ये सर्कस का जोकर अलग ही नशे में है। वो बोलता है कि वो बर्डमैन है, एक सुपर हीरो जो बर्ड प्लैनेट से अर्थ पर आया है पता नहीं क्या करने। अब यहाँ पर एक बात चौंकाने वाली है कि बर्डमैन का पहला नाम सुपरमैन था, पर क्योंकि सुपरमैन नाम से पहले ये एक सीरीज एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसका नाम बर्डमैन रख दिया गया, और शो के नाम के लिए सुपरमैन से सू को हटाकर परमैन रख दिया गया। ओह डैम, ये मुझे नहीं पता था भाई। परमैन के शो में पहले ये सुपरमैन था और सू को हटा करके परमैन बना दिया गया। डैम, इट इज एक्चुअल फैक्ट भाई, 10 साल बाद पता चल रहा है मुझे। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, तुम लोग कितनी बार फिशिंग करने जाते हो? मेरे दोस्त तो डेली फिशिंग करते हैं, पर ये वो वाली फिशिंग नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। ये एक फिशिंग गेम है जो शायद तुम लोगों ने पहले भी देखा होगा। अभी ये गेम इंडिया में काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और इसके पीछे एक वजह भी है। इस गेम में तुम काफी बड़ी फिशेस पकड़ सकते हो, जिसके बेसिस पर तुम्हें काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। कुछ फिशेस तो इतनी बड़ी होती है कि कई बार उन्हें उठाने के लिए हेलीकॉप्टर आती है, कभी कभी तो एक बड़ा रोबोट भी। और सबसे अच्छी बात, ये गेम बहुत ईजी है। अब ये गेम बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत सारे लोग इसे खेल रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर। और तुम लोग के लिए मेरे पास एक सीक्रेट लिंक है जिससे तुम लोग भी
बड़ी फिशेस पकड़ सकते हो और बड़े रिवॉर्ड्स भी कलेक्ट कर सकते हो। लिंक कमेंट में पिन्ड है, तो फटाफट लिंक पर क्लिक करो, फाइल ओपन करके रजिस्टर करो एंड ट्राई टू गेट द बिगेस्ट फिश। अब यहाँ पर बर्डमैन को धरती में हो रही खलबली को शांत करके वर्ल्ड पीस का अपना मिशन पूरा करना था, तो वो मित्सुओ को 3 चीजें देता है। एक हेलमेट जो उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को 6600 गुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो कार उठा सकता है, बड़ी बड़ी चीजें तोड़ सकता है, वो चाहे तो किसी भी लैंग्वेज को समझ सकता है और उसमें बात भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो जानवरों से भी बात कर सकता है। और एक राज की बात सुनो, परमैन का ये हेलमेट उसे किसी भी चीज के अंदर देखने में मदद करता है, कपड़ों के अंदर भी। ये कब था भाई? ये उसके पास थे कपड़े के अंदर देखने की पावर। ये कपड़े क्या किसी चीज के अंदर थोड़ी देख पाता था वो? ये मुझे याद नहीं। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को। हालांकि ये पावर्स वो बर्डमैन और दूसरे परमैन्स पर यूज नहीं कर सकता। दूसरी चीज मित्सुओ को मिलती है एक केप, जो सुपर हीरो जैसा लुक देता है और साथ में फ्लाइंग पावर भी देता है। पर यहाँ पर उसकी उड़ने की स्पीड की एक लिमिट होती है। एक परमैन अकेले 119 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड से ही उड़ सकता है, बट अगर 4 परमैन्स एक दूसरे को पकड़ कर उड़े तो यही स्पीड बढ़कर 476 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। फिर तीसरी चीज जो मित्सुओ को मिलती है वो है एक बैज, जो उसे दूसरे परमैन से कॉल पर बात करने में मदद करता है और पानी के नीचे या स्पेस में सांस लेने में भी मदद करता है। फिर चौथी और सबसे आखिरी चीज जो मित्सुओ और बाकी सभी परमैन्स को मिलती है वो है एक कॉपी रोबोट। इस रोबोट के नोज पे बटन दबाने से वो एग्जैक्ट क्लोन बन जाता है। फेस सेम, कपड़े सेम, आवाज सेम, यहाँ तक कि दिमाग की यादें भी सेम हो जाती है। लेकिन इस रोबोट का ट्रांसफॉर्म होकर असली इंसान बनने के बाद भी इसकी नाक लाल रह जाती है। यही एक कमी है इसकी, इसलिए रोबोट और ओरिजिनल परमैन में फर्क करना आसान हो जाता है। बर्डमैन मित्सुओ को ये रोबोट इसलिए देता है ताकि मित्सुओ की नॉर्मल लाइफ बिना खराब हुए वो धरती को बचा सके। पर यहाँ मित्सुओ की अलग ही मौत चलती है। वो अपने घर का काम, स्कूल का काम रोबोट पे टाल के खुद घूमने फिरने निकल जाता है। भाई होमवर्क करवाता था भाई उससे। फिर इसके बाद बर्डमैन मित्सुओ को बोल देता है कि बिना किसी क्वालिफिकेशन के तू आज से परमैन है, जा दुनिया को बचा जाके जा। वैसे तो मित्सुओ को बर्डमैन का परमैन बनाने वाला सीन हमें कभी भी एनिमे में नहीं दिखाया गया, ये बस एक मूवी में दिखाया गया था। लेकिन एनिमे ये जो मूवी था ना गाइस, मैंने कभी तो देखा है भाई। ये मूवी को ना मैंने शायद जब मैं नया फोन आया था, नया इंटरनेट आया था, नया यूट्यूब आया था, जब जियो वगैरह लॉन्च हुआ था, तब मैंने शायद देखा था इस चीज को लेकर के। ये सीरीज मुझे याद है, ये मूवी थी कोई सी जापानीज। फर्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि एक जगह बिल्डिंग में आग लगी होती है, बहुत सारे बच्चे उस बिल्डिंग के अंदर फंसे होते हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड तो जानबूझकर कुछ नहीं करते क्योंकि वो एक सुपर हीरो का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ हीरो की तरह उड़ते हुए परमैन आता है, उसके साथ में एक बंदर सुपर हीरो भी उसकी मदद करने आता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये दोनों गेड़ी मारकर उन सभी बच्चों को बचाकर तुरंत ही उधर से भाग लेते हैं, क्योंकि मीडिया वाला तो उसे यूट्यूब पर पॉडकास्ट करने के लिए बुला रहा था, पर परमैन को उसके साथ पॉडकास्ट नहीं करना था। तो गुस्से में वो घर जाकर अपने रोबोट को झाड़ने लगता है कि वो दिन भर जब देखो आराम ही करता रहता है। फिर आगे मित्सुओ के स्कूल के दोस्त मिचिको, कबा और साबू को पता चलता है कि मित्सुओ परमैन का दोस्त है। तो मिचिको एक्साइटेड होकर मित्सुओ को डिनर पर इनवाइट करते हैं, बट उसे परमैन के साथ आना होगा। तो अपना मित्सुओ खुद परमैन बन जाता है और रोबोट को मित्सुओ बनाकर वहां जाता है, जहां मित्सुओ मिचिको के सामने अलग ही नौटंकी करता है, जिससे परमैन की इमेज का कबाड़ा होने लगता है। पर डिनर के बीच में ही बूबी बंदर का कॉल आ जाता है, जो उसे जल्दी मिशन पर आने को कहता है। फिर मिशन खत्म करके जब परमैन मिचिको के घर दोबारा लौटता है, तब तक पार्टी खत्म हो जाती है। और पहले अपना रोबोट मित्सुओ दारू पीकर मिचिको को छेड़ रहा था, वो अलग। यहाँ पर हमें एक चीज पता चलती है कि मिचिको को What the hell is this भाई? दारू पी के छेड़ रहा था। परमैन पसंद है, पर मित्सुओ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसकी कौन परवाह करता है, तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो। वो मित्सुओ को बस इसलिए घास डाल रही है क्योंकि मित्सुओ मिचिको को परमैन से मिलने में मदद करता है, और परमैन बेचारा ये बात समझ नहीं पाता। वही बात करें बूबी की, तो वो परमैन नंबर 1 के बाद दूसरा परमैन बना था, क्योंकि बर्डमैन इंसानों और जानवरों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, आखिर वो है तो एक एलियन ही। पर भाई बूबी कहने को तो परमैन है, लेकिन वो जग्गू बंदर की तरह बोल नहीं सकता। इसके अलावा बर्डमैन ने 3 और बंदों को परमैन बनाया था, जिसमें परमैन नंबर 3 पाको बनती है, जो असलियत में सुमिरे होशिनो है। वो जापान के एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, जिस पर अपना मित्सुओ अपनी जान छिड़कता है। लेकिन बर्डमैन के अलावा किसी को भी नहीं पता कि सुमिरे ही परमैन नंबर 3 है, पाको है। इसके पीछे का रीजन तुम्हें आगे पता चलेगा। क्यों भाई, क्यों छुपा के रखा ये चीज? क्या रीजन था? मतलब क्यों पाको ही सुमेरी थी और सुमेरी ही क्यों छुपा के रखी थी परमैन से, कि लाइक वो परमैन को पसंद करती है, एंड इवन जो भी कहानी
थी भाई। इसके बारे में और भी कमाल की बातें सामने आती है। वो जब सुमिरे होती है तो वो ज्यादातर टाइम कैमरा के सामने शूट में होती है, जिसकी वजह से उसे शांत और प्रोफेशनल एकदम परी की तरह रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो पाको बनती है वो काफी जिद्दी, बहादुर, हाँ। अकड़ू और कभी कभी गुस्सैल भी हो जाती है। और ऐसा सिर्फ पाको नहीं करती, ज्यादातर जो तुम सेलिब्रिटी देखते हो उनके दो चेहरे ही होते हैं, पर पाको या मैं कहूँ सुमिरे मित्सुओ को पसंद करती है। हाँ मैंने कहा मित्सुओ को पसंद करती है पर मैन को नहीं करती। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, ओ ओके, वो परमैन को ओके डैम। देखो जो मिचिको है परमैन मतलब मित्सुओ की दोस्त, वो परमैन को पसंद करती है, और जो पाको है वो मित्सुओ को पसंद करती है, ना कि परमैन को। डैम, बड़ा कंफ्यूजन है भाई। स्पाइडरमैन वाला सीन हो गया ना, एमजे पीटर को पसंद करती है, स्पाइडरमैन को नहीं करती। तो हाँ, इन दोनों का एक रोमांटिक एंगल भी इस शो में दिखाया गया है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बर्डमैन ने नियम बनाया हुआ है कि कोई भी परमैन बाकी परमैन के अलावा किसी भी नॉर्मल इंसान के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो बर्डमैन उसे जानवर बना देगा। मगर मिस्ट्री ये नहीं है, मिस्ट्री ये है कि परमैन मित्सुओ है, बूबी बंदर है और पायन भी कोई है जो ओसाका में रहता है, पर पाको ही सुमिरे है। ये बात पूरी दुनिया के साथ साथ अदर परमैन्स को भी नहीं पता, बर्डमैन को छोड़कर। एक एपिसोड में क्या हुआ था, मित्सुओ को स्कूल में बोला जाता है कि पाको आज के टाइम की जॉन आर्क है, पर मित्सुओ घर आकर पाको के सामने बोलता है कि पाको जॉन आर्क वॉन आर्क कुछ नहीं है, ये तो बस एक परमैन सूट का कमाल है जो इसे इतनी इज्जत दे रहा है। तो अब इन दोनों में बहस हो जाती है कि देखते हैं कोई और लड़की अगर पाको के परमैन सूट को पहनती है तो वो जॉन आर्क लगेगी या नहीं। इसके लिए ये दोनों सुमिरे होशिनो को चूज करते हैं। तो पाको घर जाकर खुद सुमिरे बन जाती है और अपने रोबोट को पाको की ड्रेस पहना देती है। इसके बाद रोबोट पाको सुमिरे को पाको वाला सूट तो दे देती है, पर अपना असली नूरानी चेहरा दिखाने के बजाय एक बदसूरत सा मास्क पहन लेती है, ताकि परमैन को पाको की आइडेंटिटी पता न चले। और एक बार तो शाहरुख नाम के लड़के ने पाको को अपने घर पर भी बुलाया था उसकी पोल खोलने के लिए, पर पाको वहाँ भी अपने सुमिरे रोबोट की हेल्प से किसी को अपनी असलियत का पता नहीं लगने देती। तो अब तुम लोगों के दिमाग में ख्याल डैम, ये एपिसोड याद था भाई मुझे। ये कोई बदमाश रहता है, वो परेशान करता है उसे। आ रहा होगा कि पाको सुमिरे है, ये वो किसी को बता क्यों नहीं देती। तो देखो, पाको अपनी आइडेंटिटी सबसे इसलिए छुपाती है क्योंकि वो जापान की बहुत बड़ी स्टार है। अगर उसके टीम के मेंबर्स को भी पता चल जाता है कि वो सुमिरे है तो शायद वो उसके साथ नॉर्मल बर्ताव नहीं करेंगे जैसे वो करते हैं, और अपनी पाको ऐसा नहीं होने देना चाहती। वो बहुत थक जाती है अपनी सेलिब्रिटी वाली लाइफ से, इसलिए वो पाको बनकर नॉर्मल लाइफ जीती है। और एक दूसरा रीजन ये भी है कि सुमिरे मित्सुओ को टेस्ट करना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि मित्सुओ उसे एक दोस्त की तरह पसंद करता है या एक सुपरस्टार के तौर पर। एक एपिसोड में हमें ये दिखाया गया था कि परमैन और पाको एक मुसीबत को ठीक कर लेते हैं और पाको तुरंत ही अपने जरूरी काम से निकल लेती है। बट वहाँ परमैन और बूबी को हेल्प करने के लिए कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। तो परमैन सोचता है अभी पाको ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसे जाकर एक गिफ्ट दे आते हैं जल्दी से। उधर पाको बिल्डिंग के लिफ्ट से नीचे जाती है तो इधर परमैन और बूबी उसके पास आ रहे होते हैं, बट उन दोनों को नीचे में सुमिरे मिल जाती है। इसने अभी अभी अपना पाको वाला सूट उतारा था। परमैन तो होश खोकर उसे अपने सारे गिफ्ट्स ही दे देता है। इसके बाद पायान मित्सुओ के घर आकर उसे पाको की एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें पाको सेम सुमिरे की तरह पोज दे रही थी। अब हमारे तीनों परमैन साथी को लगने लगता है कि पाको ये कौन सा एपिसोड है? मैंने नहीं देखा भाई। हाँ, ये आपने देखा है गाइस किसी ने? ही सुमिरे है। पर अपना डाउट क्लियर करने के लिए पायन पाको से उसका रोबोट कुछ देर के लिए ले लेता है। उधर जब सुमिरे का ऑटोग्राफ सेशन होने वाला था तब परमैन पाको को एक जरूरी मिशन के लिए बुलाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि सुमिरे का ऑटोग्राफ सेशन ही कैंसिल हो जाता है। अब अपने परमैन को भी यकीन हो जाता है कि वो अब तक जिसके साथ दुनिया बचाता था, घूमता फिरता था, वो और कोई नहीं उसकी क्रश सुमिरे थी। भाई वो इसके बाद से पाको से एकदम अच्छे से बात करता है। मुसीबत ये कौन सा एपिसोड है भाई? मैंने देखा ही नहीं है ब्रो, व्हाट द हेल। के टाइम भी वो अपना ध्यान पाको से नहीं हटा पाता, और ऐसा पाको की आइडेंटिटी रिवील होने से पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। तो पाको क्या करती है, अपने रोबोट को साथ लेकर उसे सुमिरे बना देती है और खुद पाको बनकर बाकी सभी परमैन्स की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है, क्योंकि दोनों में से किसी का नाक वाला बटन प्रेस नहीं होता। मतलब कोई भी पाको का रोबोट नहीं होता, जिससे पाको ही सुमिरे है वाली बात गलत हो जाती है। और पाको उन सबका ये देखा है मैंने, शायद देखा है मैंने भाई। मारती है दोनों को, फिर भरता बना देती है। ऐसा पाको सुमिरे की नाक पर मेकअप क्रॉक्स लगाकर कर पाती है, और बेचारा परमैन अभी भी जान नहीं पाता पाको की सच्चाई। अब इतना सब कुछ होने के बाद सुमिरे रोबोट पाको से बोलती है कि तुम परमैन नंबर 1 का दिल सुमिरे होशिनो बनकर नहीं बल्कि पाको बनकर जीतना चाहती हो।
प्यारी समझ गई। अब भाई ऐसे Oh, एक बार damn. क्रिसमस के टाइम में बर्डमैन उनके सामने अनाउंस करता है कि वो एक टेस्ट लेगा जिसमें जो परमैन सबसे अच्छा और ज्यादा भलाई का काम करेगा उसे बर्डमैन बर्ड प्लैनेट पर उसकी जगह लेने भेज देगा। और ये मौका सभी परमैन के लिए बहुत खास होता है। अब टेस्ट में होता ही है कि इन सबको एक ट्रैकर दिया जाता है जो उनके सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके ये बताएगा कि चारों परमैन में से सबसे अच्छा काम किसने किया है। ऐसे ही चलते चलते क्रिसमस से न्यू ईयर आ जाता है और इस टाइम तक सारे परमैन ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी उन सब के ट्रैकर्स जब रिजल्ट बताते हैं तो विनर अपना मित्सो निकलता है, जिसमें बर्डमैन भी यही बताते हैं कि भले ही वो एक नंबर का आलसी और डरपोक है, बट जब बात अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को बचाने की होती है तो इसमें मित्सो कभी पीछे नहीं हटता। जिसके बाद मित्सो अपने सभी दोस्तों से अच्छी तरह से मिलने के बाद बर्ड प्लैनेट के लिए निकल जाता है। फिर उस ये कौन सा एपिसोड है यार, बड़ा सैड सा लग रहा है सुनने में भाई। प्लैनेट पर पहुंचकर परमैन वहां रहने से मना कर देता है और अपने प्लैनेट पर वापस जाने की जिद करता है। इस पर बर्डमैन परमैन की फीलिंग्स को समझकर उसके बदले में परमैन के रोबोट को बर्ड प्लैनेट पर रहने का प्लान बनाता है और मित्सो से कहता है कि एक साल बाद तुम अपने रोबोट से उसके सारी मेमोरीज ले लेना। फिर इसके बाद एक एपिसोड में परमैन बर्डमैन के कुछ ना करने और यूएफओ में बस घूमते रहने पर उल्टी सीधी बातें सुनाता है। तो बर्डमैन परमैन को अपना सूट देकर बोलता है, एक बार बर्डमैन बनकर तो देखो कितना मुश्किल है ये। Naughty America. Nobody does it better. फिर वो बर्डमैन बनकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अपने साथियों की मदद करने में भी फेल हो जाता है। इसके बाद परमैन को समझ में आता है कि बर्डमैन की लाइफ कितनी टफ होती है, लेकिन यार परमैन का लास्ट एपिसोड एनिमे में कभी बना ही नहीं। ये सीरीज रोक दी गई थी पर मांगा में इसके एक प्रॉपर एंडिंग दिखाई गई है। मांगा के एंड में मित्सो को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। बर्डमैन मित्सो को बताता है कि उसने एक परमैन के तौर पर इतना अच्छा काम किया है कि उसे अब बर्ड प्लैनेट पर ट्रेनिंग करने के लिए चुना गया है। फिर मित्सो को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ता है। वो अपने दोस्तों और परिवार से विदा लेता है, लेकिन एक शर्त होती है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक उसका कॉपी रोबोट उसकी जगह लेगा पृथ्वी पर। अब यहाँ पर सबसे यादगार पल तो वो होता है जब पाको अपना मास्क उतार कर मित्सो को अपनी असली पहचान मतलब वो बताती है क्या? हाँ, इज इट ट्रू गाइस? परमैन को पता चलता है कि लाइक पाको ही सुमीरे है। लाइक व्हाट द हेल, ये एक्चुअल में हुआ क्या हुआ है? ये ओके, ये कॉमिक बुक में हुआ है, नॉट इन द सीरीज। ठीक है मैं पढ़ूंगा भाई। जापान चलते लेके आते हैं परमैन का कॉमिक बुक, क्या कहते हो? ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कि वही सुमिरे होशिनो है। वो कहते हैं कि वो उसका इंतजार करेगी जब वो वापस लौटेगा फाइनली वहाँ से। पर इसके कई सालों बाद डोरेमोन में हमें सुमिरे होशिनो एक थोड़ी बड़ी एक्ट्रेस की तरह दिखाई जाती है जो नोबिता को एक लॉकेट दिखाती है जिसमें मित्सुओ की तस्वीर होती है। ये एपिसोड मैंने देखा है ब्रो। मतलब पता है ये बंदे बताने से पहले ऐसी बहुत यूट्यूब पे वीडियोस है, ठीक है। उन वीडियोस से पहले जब मैंने टीवी पे देखा था ना ये शो, मुझे लगा ही था कि ये परमैन है एंड ये जो बंदी है ये शायद सुमीरे है एंड परमैन कहीं जा चुका है या कहीं दुनिया छोड़ चुका है, जो भी है, या कोई बड़े मिशन पे है या खत्म हो चुका है और ये उसका इंतजार कर रही है। ये काइंड ऑफ वैसा ही स्टोरी लग रहा था एंड बाद में मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत लोग इसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं। तो ये पता चलता है कि मित्सुओ अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन सुमिरे आज भी उसका इंतजार कर रही है। जाने ये इंतजार का सिलसिला कब तक चलेगा। इसके आगे की स्टोरी नहीं बनी है और आगे बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है, पर मैं आपको परमैन की हैप्पी एंडिंग और परमैन पाको लव मोमेंट्स बता सकता हूँ, इसलिए इस वीडियो पर 400 कमेंट्स कर दो। ओके, आई फील लाइक यार स्टोरी बहुत ही प्यारी थी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। इतना डिटेल में तो मैंने भी नहीं सोचा था जितना इस भाई ने बताया भाई। बट जेन्युइनली यार ये एंडिंग अधूरी है, बट आई फील पाको इंतजार कर रही है। अब शायद पाको भी नहीं है और सारे परमैन के आउटफिट्स भी ले लिए गए हैं। अब बेचारा अपना मित्सुओ ही बर्ड प्लेनेट पे जा करके सारा काम अकेला कर रहा है और यहाँ बेचारी मिस सुमिरे उसका इंतजार कर रही है। क्या रोमांटिक कहानी है, यू नो। लेकिन यार आई फील लाइक बहुत प्यारी कहानी है। इस कार्टून शो ने ना मेरे बचपन का वन ऑफ दी बड़ा जगह बना रखा है मेरे दिल के अंदर एंड आई फील मैंने बहुत देखा है भाई ये कार्टून शो। बहुत ये कितरेत्सु फेवरेट था क्योंकि वो जीनियस था भाई। आई लव टू वॉच दैट शो। डोरेमोन वगैरह मैंने बहुत कम देखे हैं, आई डोंट नो, मुझे डोरेमोन उतना पसंद, नकली लगता था भाई। नहीं ये मत रखना आयुष, ठीक है, नकली। डोरेमोन मैंने बहुत कम देखा। शिनचैन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि उसकी हरकतें बहुत प्यारी होती थी, हंसी आ जाता था देख करके। बड़ा परमैन और कितरेत्सु मेरे फेवरेट शोज थे। आपका क्या क्या था कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आई फील लाइक आज के वीडियो में इतना काफी है। परमैन की एंडिंग सुन करके मुझे कितरेत्सु की एंडिंग सुनने का मन है। क्या कहते हो अगली वीडियो उसी पे हो जाए? अगर ये वीडियो पे ज्यादा नहीं 5-6 हजार लाइक कर दोगे, उतने भी आ जाए, आई एम हैप्पी भाई। क्योंकि परमैन अब बच्चे देखते ही नहीं है। अगर आपने परमैन देखा है, लव यू भाई, जेन्युइनली भाई। बहुत बच्चों ने नहीं देखा है, अब तो लोग डोरेमोन भी नहीं देखते भाई। नहीं पता क्या चल रहा है दुनिया में। बट दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।